हेलो एवरीवन। तो आज की इन्वेस्टिंग की जर्नी के अंदर हम आपका स्वागत करते हैं। जब भी बात इन्वेस्टमेंट की जाती है, याद रखिए इन्वेस्टमेंट के अंदर मनी ड्राइव करती है। मनी का मतलब आप पैसे से पैसा कमाते हैं कहीं ना कहीं। तो आज मैं जो भी आपसे बातें करने वाला हूँ वो पैसे से पैसा किस तरीके से कमाया जाता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। जब बात पैसे की हो रही है तो आप इतना समझ लीजिए बस कि आपको आज के समय पर अपने पैसे को इन्वेस्ट करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से हर साल आपका पैसा घटता चला जा रहा है। इन्फ्लेशन की बात करें मतलब महंगाई दर, हर साल 6% की दर से महंगाई जो है वो बढ़ रही है और जैसे जैसे महंगाई बढ़ती रहती है आपके पैसे की वैल्यू कम होती जाती है। इसीलिए आपको इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। और अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि इन्वेस्टमेंट सबसे पहले कब किया जाता है, किसी इंसान का सबसे पहला इन्वेस्टमेंट कौन सा होता है, तो वो इन्वेस्टमेंट होता है बैंक। पहले लोग कैश घर में रखते थे तो उसकी एक दिक्कत परेशानी ये थी कि कभी उसको चूहे खा गए, कभी घर में आग लग गई है ना, या कोई चोरी करके ले गया। इसलिए बैंक एक ऐसा सॉल्यूशन निकल कर आया जो आपके पैसे को सेफ भी रखता है और इसके साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी देता है। मान लेते हैं आपका 1 लाख रुपए का फंड एक बैंक के अंदर जमा है, तो बैंक आपको साल में करीब करीब 2.5% की ब्याज जो है वो देगा, जिसमें आपका पैसा 2,500 रुपये बढ़ेगा। ये कैश से कहीं ज़्यादा अच्छा है क्योंकि कैश कहीं ना कहीं आप जितने साल रखो वो घटेगा, पर कहीं ना कहीं बैंक आपको 2.5% का रिटर्न देता है। पर 2.5% का रिटर्न इतना कम है कि वो महंगाई दर मतलब इन्फ्लेशन को ख़त्म नहीं कर पाता। तो बैंक से अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है एफडी, फिक्स डिपॉजिट, जिसमें आपको 7% तक का भी रिटर्न जो है वो मिल जाता है। कहने का मतलब आपका जो 1 लाख है वो 7,000 रुपये हो जाएगा। इसके बाद अगर आप एफडी से अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के बॉन्ड के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो 9% तक का भी रिटर्न देते हैं, जो कि 9,000 रुपये आपका साल का कहीं ना कहीं बढ़ाएगा। अब बॉन्ड के बाद अगला एक अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है गोल्ड। गोल्ड करीब आपको 10% का रिटर्न देता है, डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा काम कर रही है। 10,000, अगर मैं इस 2024 की बात बताऊं तो इसमें गोल्ड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। गोल्ड के बाद एक अच्छा इन्वेस्टमेंट जो है वो माना जाता है म्यूचुअल फंड। अगर आप अच्छे म्यूचुअल फंड को चूज़ करते हैं तो साल के हिसाब से 12% तक का आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि होता है 12,000। अगर आप म्यूचुअल फंड से भी अच्छा इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो इसके लिए आपको नॉलेज और एक्सपीरियंस इन दोनों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको हम बोलते हैं स्टॉक। स्टॉक के अंदर ये कहा जाता है अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 18% तक का रिटर्न जो है वो मिल सकता है एक साल का। अगर ऐसा रहा तो 18,000 रुपये। अब ये मैंने आपको इन्वेस्टमेंट के तरीके बताए, इसमें प्रॉपर्टी भी आती है, पर प्रॉपर्टी के लिए क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है इसलिए इस लिस्ट में हमने उसको नहीं रखा। तो ये हो गई इन्वेस्टमेंट के तरीके। अब आप अगर मुझसे पूछेंगे कि सर किस में इन्वेस्ट करना चाहिए सबसे ज़्यादा, तो हमें स्टॉक दे रहा है, तो मेरा मानना यह है कि डाइवर्सिफिकेशन की दुनिया है और वॉरेन बफेट का ये कहना है कि आपको सारे अंडे एक ही ट्रे में नहीं रखने चाहिए। तो आपके पास अगर अच्छा खासा पैसा होता है तो आप इन सब के अंदर जो है वो अपना पैसा रखिए। अब क्योंकि रिटर्न 18% स्टॉक मार्केट में ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं आप इसकी नॉलेज और एक्सपीरियंस लेंगे तो आप इसमें अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और 2020 के बाद ये देखा गया है कि मैक्सिमम डीमैट अकाउंट जो है वो इसी 2020 के बाद खुले, क्योंकि लोगों को ये समझ में आ गया कि अपने पैसे को इन्वेस्ट करना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आप अपने पैसे को मतलब महंगाई दर के हिसाब से कहीं ना कहीं कम करते जा रहे हैं। अब सॉल्यूशन क्या है अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसका सॉल्यूशन है कि आपको कोई ना कोई ब्रोकर चाहिए। अब पहले के जो ब्रोकर है वो कहीं ना कहीं शॉप खोलकर बैठते थे, ऑन पेपर सारी की सारी चीज़ें होती थी, पर क्योंकि आईटी इतनी तेज़ी से ग्रो कर गई है तो अब आपको ब्रोकर एप्लीकेशन के थ्रू भी मिल जाते हैं, लाइक ज़ीरोधा, अपस्टॉक, एंजल वन, है ना, ऐसे कई सारे ब्रोकर हैं। अब ब्रोकर पर क्या होता है, ये ब्रोकर आपका अकाउंट बनाकर देंगे जिसको हम डीमैट अकाउंट बोलते हैं। उस अकाउंट के अंदर आप फंड डालिए और फंड डालने के बाद आप दो चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहला सेल्फ इन्वेस्टमेंट या फिर सेल्फ ट्रेड। जब भी आप सेल्फ ट्रेड करेंगे तो इसके अंदर आप ये मानिए अगर आपको नॉलेज और दूसरा एक्सपीरियंस, अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो बहुत बेहतर है। पर ज़्यादातर लोग आज के समय पर जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर ट्रेड कर रहे हैं, आपने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर कोई ना कोई वीडियो मिलती है, उनको शॉर्ट्स मिलते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर कोई रील मिलती है, वो इससे सीखने की कोशिश करते हैं और सीखने के बाद वो कहीं ना कहीं जब अपना पहला इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो लॉस करते हैं। उसके पीछे कारण क्या है, देखिए अगर आप यूट्यूब पर तैरने की वीडियो भी देखना चाहेंगे ना, उसका भी ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा, पर ज़रूरी नहीं है कि आप उसको देखकर तैरना सीख जाएंगे। जब आप पानी में कूदेंगे आपको पता जो है वो तभी चलेगा। सेम इस तरीके से सेल्फ ट्रेड करने के लिए नॉलेज एक्सपीरियंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये आपको समय के साथ साथ मिलती है। पर आपको क्योंकि अपना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद लॉस नहीं लेना, तो आप दूसरी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं पीएमएस।
पीएमएस का मतलब होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। अब इसमें क्या होता है, कई सारे ऐसे अच्छे अच्छे ट्रेडर हैं, अच्छे इन्वेस्टर हैं जो आपके फंड को मैनेज करते हैं, और फंड को मैनेज करने के बाद वो आपसे प्रॉफिट की शेयरिंग लेते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, नॉलेज और एक्सपीरियंस उनके पास है, फंड आपका है, तो जो भी वो प्रॉफिट निकालेगा तो 50-50 का रेशियो रहता है। कहीं वो 60-40 भी करेंगे, कहीं 30-70 भी होता है, कहीं हर महीने की फीस भी होती है। तो पीएमएस सर्विस के साथ आप कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के अंदर उतर सकते हैं और आप अपने पैसे को अच्छे तरीके से मल्टीप्लाई करके रिटर्न कमा सकते हैं, है ना। तो अभी तक जो भी मैंने आपको बात बताई वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बताई, पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला जा रहा है, इन्वेस्टमेंट के और भी बेहतर तरीके निकलते चले आ रहे हैं, जिसमें से एक तरीका है जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, वो है फॉरेक्स। अब बात यह कि फॉरेक्स क्या है, अगर आप नए हैं और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, फॉरेक्स का मतलब है 4+X। 4 का मतलब फॉरेन, X का मतलब एक्सचेंज। फर्ज कीजिए कि आप किसी भी कंट्री के अंदर जब जाते हैं तो वहाँ पर इंडिया का रुपीज़ नहीं चलेगा, वहाँ पर उनकी करेंसी जो है वो आपको चाहिए होगी। लाइक दुबई, जैसे दुबई के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको दिरहम चाहिए, और एक दिरहम आपको 22 रुपये 44 पैसे के हिसाब से मिलेगा, जो आज का करंट प्राइस चल रहा है। पर जब आप उसको एक्सचेंज वालों के पास जाकर लेंगे तो वो आपको 22 रुपये 40 पैसे के हिसाब से नहीं, वो आपको 24 रुपये 40 पैसे के हिसाब से देगा। तो ये 2 रुपये बीच में जो कमाया वो एक्सचेंज वालों ने कमाया। इसी तरीके से हर कंट्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, हर कंट्री के अंदर लोग जाते हैं, वहाँ पर करेंसी को एक्सचेंज करते हैं, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ती है। तो फॉरेक्स के अंदर भी इसी तरीके से लोग पैसा कमाते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें कई सारी करेंसीज होती हैं, प्लस कुछ कमोडिटीज़ होती हैं, और करेंसी के पेयर के अंदर ट्रेड की जाती है। और करेंसी का पेयर जब ऊपर और नीचे होता है, उसके ऊपर कुछ लोग ट्रेड करके अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। और मैंने आपको फॉरेक्स क्यों बोला, उसके पीछे कारण ये है, क्योंकि अगर एक महीने के अंदर हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट पूरे महीने के अंदर जितना भी वॉल्यूम क्रिएट करती है, फॉरेक्स सिर्फ एक दिन के अंदर उतना वॉल्यूम जनरेट करती है। तो आप ये देख लीजिए, कहीं ना कहीं 30 गुना ज़्यादा बड़ी है फॉरेक्स। और फॉरेक्स के अंदर कहीं ना कहीं लोग इसीलिए मूव कर रहे हैं अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि कुछ लिमिटेशन जो है वो आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिलती है, जिसमें सबसे पहली चीज़ है टाइम फ्रेम। आपको पता है 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे का होता है, और अगर आप यहाँ पर ट्रेड करना चाहते हैं तो टाइम आपको 24 घंटे रहता है और 5 दिन में रहता है, सैटरडे संडे को छोड़कर। इसके अलावा अगर आप ब्रोकरेज की बात करेंगे, ठीक है, तो ब्रोकरेज कहीं ना कहीं हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा आपको देना पड़ता है। यहाँ पर ब्रोकरेज आपको नाम मात्र के बराबर मिलता है। और तीसरी चीज़ मैन्युपुलेशन, यहाँ पर मैन्युपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है। जैसे कि अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर देखेंगे, किसी भी स्टॉक के बारे में अच्छी न्यूज़ या फिर फेक न्यूज़, दोनों ही न्यूज़ निकाल कर किसी भी पेनी स्टॉक को बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। और फॉरेक्स के अंदर आपको वो मैन्युपुलेशन देखने के लिए नहीं मिलेगी। कारण, अगर आज यूएस डॉलर 84 पर चल रहा है, आप जितनी भी कुछ कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे कोई भी इंसान अपना जितना मर्जी एफर्ट लगा ले, वो 84 से 70 रुपीज़ इसको नहीं ला सकता। ठीक है, अगर मान लेते हैं किसी भी सिचुएशन की वजह से आया, मान लेते हैं वॉर हो गई है ना, कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो कम हो गया, या किसी कंट्री के इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं, तो ये 84 रुपये 82.31 के हिसाब से हो सकता है, या फिर 83.41 के हिसाब से हो सकता है। ये पॉइंट में फ्लक्चुएट करेगा, पर ऐसा नहीं है कि धड़ाम से जो है वो एकदम नीचे आ जाए। तो इसी में लोगों को लेवरेज मिलती है, उस लेवरेज के बेस पर वो ट्रेड करते हैं। और अगर आप भी इसके अंदर ट्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं मूव कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है, तो सीधी सी बात है, उसके लिए भी आपको ब्रोकर चाहिए। ब्रोकर सेम जिस तरीके से इंडियन स्टॉक मार्केट में कई सारे ब्रोकर है, वैसे यहाँ पर भी कई सारे ब्रोकर हैं। उसमें से आप जो है एक बेहतर ब्रोकर के साथ काम कीजिए, एक बेहतर ब्रोकर को चूज़ कीजिए और उसके साथ काम करके आप ट्रेड करना शुरू कीजिए। मैं जिस ब्रोकर के साथ काम कर रहा हूँ वो ब्रोकर है यॉर्कर एफएक्स। अब ये ब्रोकर को मेरा चूज़ करने का रीज़न क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, पर मैं आपको बताता हूँ, जिस तरीके से आप स्टॉक मार्केट में ब्रोकर के साथ अकाउंट बनाते हैं, वैसे ही आपका यहाँ पर अकाउंट बनेगा। अकाउंट बनने के बाद आप फंड डालेंगे और उस फंड को सेम उस 2 तरीके से मैनेज किया जाएगा। पहला, सेल्फ ट्रेड, अगर आपको नॉलेज और एक्सपीरियंस है तो $10 से आप ट्रेड करना शुरू कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो यॉर्कर एफएक्स ने अपनी एक सर्विस को लॉन्च किया और उस सर्विस का नाम है बॉट ब्रो। अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर बात करते हैं कि बॉट ब्रो एक्चुअल में है क्या। देखिए, एआई जो है वो समय के हिसाब से बहुत तेज़ी से इम्प्रूव होता चला जा रहा है और कई सारे काम एआई करने लगा है ना।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, भले चाहे इसको ह्यूमन ने बनाया पर फिर भी आज ये कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट है ह्यूमन से। तो जब एआई हर चीज़ के अंदर एंटर कर रहा है तो सेम वो इन्वेस्टिंग के अंदर भी एंटर किया। कई सारे एल्गोरिथम होते हैं, उसको मिलाकर ये एआई बनाया गया बॉट ब्रो, जिसका नाम रखा गया। अब सवाल ये है कि बॉट ब्रो आपके लिए करेगा क्या। तो ये जो बॉट ब्रो है ये आपसे एक फ़ीस लेता है जो है $125 साल की। ये एक सब्सक्रिप्शन समझ लीजिए आप। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं इसके बाद आप जितना भी फंड अपना इन्वेस्ट करेंगे उस फंड के ऊपर ये ऑटो ट्रेड करेगा और ऑटो ट्रेड करके आपको महीने का 10% का रिटर्न निकाल कर देगा। ये मैं आपको ऑन एन एवरेज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ब्रोकर को करीब 4 साल हो गए हैं और 4 साल से ये ब्रोकर ऑन एन एवरेज 10% रिटर्न जो है वो निकाल कर दे रहा है, अगर मैं 4 साल को एवरेज करूँ तो। और ये जो 10% है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जिसमें 70% जो है ये आपको मिलेगा और 30% की जहाँ तक बात रही, ये 30% किसको मिलेगा, ये मिलेगा उन लोगों को जो इसको रेफरल कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जितनी भी मैंने आपको बातें बताई हैं ये मैंने ऑन स्क्रीन बताई है। अब कुछ लाइव चीज़ों को देख लेते हैं, है ना। तो चलिए कुछ लाइव चीज़ों पर चलते हैं। आपका जो भी अकाउंट बनेगा वो यॉर्कर एफएक्स से बनेगा। ये आपका एक तरीके का डीमैट अकाउंट समझ लीजिए। ये जैसे ही आप बनेगा तो इसके लिए आपको ईमेल, आपका फ़ोन नंबर, आपका नेम और आपका पैन कार्ड, ये 4 चीज़ें आपको देनी होगी जिससे आपका एक ब्रोकर का अकाउंट बनेगा और वो ब्रोकर अकाउंट आपका MT5 से कनेक्ट होगा। इसके बाद जब आप $125 की सर्विस लेते हैं बॉट ब्रो के साथ और अपना फंड इन्वेस्ट करते हैं तो बॉट ब्रो अपना काम करना शुरू कर देता है। किस तरीके से करेगा तो चलिए इस चीज़ को लाइव देखते हैं। तो ये मैं आपसे एक लाइव अकाउंट शेयर कर रहा हूँ। MT5 पर आप गए, जब आप MT5 के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर आपको प्लस का साइन दिख रहा है और फाइंड ब्रोकर, 3000 से ज़्यादा ब्रोकर हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। यहाँ पर आप उनको सर्च कर सकते हैं। जो भी ब्रोकर को आप जानते हैं उसको सर्च कीजिए। क्योंकि मैं यॉर्कर कैपिटल मार्केट की बात कर रहा हूँ तो हम इसको सर्च करेंगे, जैसे कि यॉर्कर। जैसे ही मैंने यॉर्कर लिखा तो ये आ गया यॉर्कर कैपिटल मार्केट जी। अब यहाँ पर आपको आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना होगा। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड जो है वो मिल जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी मैंने लॉगिन किया हुआ है तो मैं आपसे अपना अकाउंट जो है वो शेयर करूँगा। जैसे ये है मेरा पर्सनल अकाउंट विनय कुमार के नाम से। अब इसमें जब आप देखेंगे तो ये मैंने फ़ंड डाला है। इस फंड में जब आप देख रहे हैं तो ये $2000 का फ़ंड है और $137 प्रॉफिट दिखाया। अब ये प्रॉफिट कैसे आया, हर महीने की 6 तारीख से लेकर 5 तारीख तक ट्रेड होती है पूरे महीने, जिसमें बॉट ब्रो खुद से ट्रेड करता है, एल्गो ट्रेड करता है। भले चाहे आप इसको देखें चाहे ना देखें, चाहे आप हाउसवाइफ है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप कोई भी हैं, ये अपना काम करता रहेगा और हर महीने आपको ये प्रॉफिट निकाल कर देगा और हर महीने की 6 तारीख को ये आपके वॉलेट में डाल दिया जाएगा, जिससे आप अपने अकाउंट में इसको विड्रॉल लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो चलिए हिस्ट्री में देखते हैं और हम पिछले महीने की 5 तारीख से लेकर अगले महीने की 5 तारीख का इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। तो ये हम गए अप्रैल 6 को और हम ये गए मई की 5 तक। पूरे महीने में इसने $2000 पर प्रॉफिट निकाला, $179.46। हम इसको राउंड फिगर में 180 कर लेते हैं और कैलकुलेटर में जाकर 180 मल्टीप्लाई बाई 80, ₹14,400 का इस रोबोट ने प्रॉफिट निकाला। अब क्योंकि इसका 70% हमें मिलेगा तो ये बनता है ₹10,080। तो ये 6 तारीख को हम अपने अकाउंट में विड्रॉल ले सकते हैं। ये मैंने आपसे एक अकाउंट शेयर किया। इसमें जो भी आप ट्रेड देखेंगे वो सारी की सारी ट्रेड आपको लाइव दिखेंगी, जो कि इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। या फिर अगर आप बोलें कि सबसे यूनिक चीज़ जो है वो यही है कि चाहे ट्रेड में प्रॉफिट रहे चाहे ट्रेड में लॉस रहे, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी आंखों के सामने होंगी। किस पेयर में ट्रेड ली गई है, किस समय पर ट्रेड ली गई है, किस टाइम पर ट्रेड ली गई है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको लाइव दिखाई देंगी। इस तरीके से चलिए किसी दूसरे अकाउंट पर चलते हैं। जैसे मान लेते हैं ये स्वप्निल राव जो है उनका एक अकाउंट है। क्योंकि इनका फ़ंड बड़ा है, $18,000 का इनका फ़ंड है, तो इनका जो प्रॉफिट है वो उसी हिसाब से दिखाई देगा, है ना। जैसे पिछले कुछ महीनों में चलते हैं, मान लेते हैं जनवरी से लेकर हम फरवरी का देखते हैं। तो जनवरी से लेकर फरवरी तक $1,116 का इनको प्रॉफिट हुआ। मल्टीप्लाई बाय 80, ये हुआ
89,280 रुपीज़ का प्रॉफिट। इसको अगर मैं 80 से मल्टीप्लाई 70% अगर मैं इसका निकालूं तो ये 62,496 रुपये 6 तारीख को इनको विड्रॉल मिल जाएगा। ये कुछ बड़े अकाउंट हैं। अब आप सोचेंगे इतना बड़ा फंड कहाँ से लेकर आए, तो यही सबसे अच्छी खास बात है बॉट ब्रो की कि आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट $100 से शुरू कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले जब शुरुआत की थी अगस्त के 2023 के अंदर, तब मैंने अपना $100 का एक फ़ंड इन्वेस्ट किया था वाइफ के नाम से। तो जब ये मैंने इन्वेस्ट किया तब यहाँ पर ये $100 है, $6.93 जो है वो प्रॉफिट है। अगर मैं हिस्ट्री में जाऊँ पिछले महीने की तो $9.43 का इसने प्रॉफिट निकाला। अगर हम पिछले कुछ महीनों में चले हैं, जब मैंने पहली बार फंड डाला था 6 से लेकर 5 तक, तो ये $8.78 आया। अब $8.78 कितना हो गया, 702 रुपये, जिसका 70% मुझे विड्रॉल आ जाएगा 491। अब अगर आप 491 देखेंगे तो ये 5% से लेकर 7% तक का रिटर्न बनता है पूरे के पूरे महीने का। तो चलिए अब प्रेजेंटेशन पर वापस चलते हैं। आप अगर चाहे तो ये जो आईडी पासवर्ड है, जब भी आपके पास MT5 लॉगिन होगा तो आप आईडी पासवर्ड हमसे ले सकते हैं। आप एक दिन देखना चाहें लाइव ट्रेड को, एक हफ्ते देखना चाहें, एक महीना देखना चाहें, आप देख सकते हैं। कोई ऐसी पाबंदी आपके पास नहीं है। जिस दिन आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा उस दिन आप हमारी बॉट ब्रो की सर्विस के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे ऊपर प्रेजेंटेशन पर चलते हैं जहां पर मैंने आपको रिटर्न बताया। मैंने स्टॉक का रिटर्न आपको 18% बताया। इस हिसाब से अब हम फॉरेक्स का रिटर्न निकालते हैं। अगर ये बॉट ब्रो की सर्विस हमें हर महीने 5 से 7% का भी ऑन एन एवरेज रिटर्न दे रही है, अगर, और जैसा कि मैंने बताया ऑन एन एवरेज, तो क्योंकि मार्केट कभी ऊपर भी काम करती है, कभी नीचे भी काम करती है, कभी कोविड की सिचुएशन भी बीच में आई थी, तो पूरी की पूरी मार्केट को देखते हुए ऑन एन एवरेज 5 से 7% का ये रिटर्न है। ये ज़्यादा भी होता है, कई बार ये कम भी होता है, डिपेंड करता है मार्केट कैसी है। और हमारे बॉट ब्रो की सबसे अच्छी खास बात यह है, जब पैनिक सिचुएशन होती है उस समय पर ये ऑटो ट्रेड नहीं करता। तो 5 से 7% का अगर मैं रिटर्न लूँ, तो अगर 5% का रिटर्न रहा तो 12 महीने के हिसाब से रिटर्न आया 60%। तो जो 1 लाख रुपए हमने बैंक में इन्वेस्ट किए थे, जिस पर 2,500 रुपये बढ़े थे, वो हमारे साल भर में होंगे 60,000 रुपये। और अगर यही रिटर्न हमारा 7% का रहा तो 7% का रिटर्न 12 महीने के हिसाब से होगा 84%। मतलब हमारे 1,84,000 रुपये का प्रॉफिट हमें साल भर का रहेगा। तो ये जो भी मैंने आपसे बातें शेयर की, ये है इस बॉट ब्रो का कमाल। और जो भी बॉट ब्रो आपको दे रहा है वो बहुत बेहतर दे रहा है। अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड है। 35 लाख से ज़्यादा आज के समय पर अपने अकाउंट हैं। तो आप चाहें तो बॉट ब्रो की सर्विस को लेकर इसको टेस्ट भी कर सकते हैं अपना छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ। और जिस भी दिन आपको लगे कि ये चीज़ें जो है वो बहुत बेहतर चल रही है, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को समय के हिसाब से बढ़ा सकते हैं।